हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि साहब स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना फ़ंड रखें हम अपने पास, कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये बता दूं कि आपको अपना सरप्लस मनी लगाना है। कोई भी अपना इमरजेंसी फ़ंड इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है मार्केट में। आपके पास जो भी सरप्लस मनी बचता है, कुछ ना कुछ अपनी सेविंग होती होगी, तो खाली मनी को सेव ही नहीं करना होता है, इन्वेस्ट भी करना होता है। तभी मार्केट में जो है आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल से इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5 लाख तक, 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं और हम लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, बड़ी मेहनत से उसको सेव करते हैं। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा जो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है। और अगर आप उतना ही अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कंपनी जो चूज़ करनी है, वो सिलेक्शन जो करना है वो बहुत ही दिमाग से और वाइजली और स्मार्टली करना है। आपको सारे की फाइनेंशियल्स देखने हैं कंपनी के, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका मार्जिन कितना चल रहा है, उसका ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है नहीं कर रही कंपनी। क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा निश्चित तौर पे बर्बाद होना ही है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि पेनी स्टॉक में तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। करोड़पति भी जो होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या है कि ऐसी अफवाहें बताई जाती हैं मार्केट में, ऐसी टिप्स मिलती हैं हम लोगों को कि भाई आप एक फला कंपनी में इन्वेस्ट कर दें जो सिर्फ अभी 10 रुपये में मिल रहा है और आपको एक साल में 500% का रिटर्न देगा, 1,000% का रिटर्न देगा। तो हमें ऐसे ट्रैप से बचना है। हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। अब वो चाहे वो स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन रहता है और मेरा जो आप लोगों को बताना होता है वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनी के लिए ही होता है रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आप इतना सा भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद वो आपको कितना रिटर्न देगा, उसके लिए हम एक देखेंगे। तो हम एक लमसम कैलकुलेटर पे आ गए हैं और इस पे मैं आप लोगों को एक कंपनी का एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपना फ़ंड इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ़ंड आपका है। तो ये कंपनी जो है, ये बजाज फाइनेंस है, जो कि आप सब लोग जानते हैं पिछले 20 साल से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है और बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने। और ये जो है लोन देने वाले सेगमेंट में है, ये कंपनी लोन देती है। आप लोगों ने सब जानते ही होंगे, बजाज फाइनेंस का नाम सब ने सुना होगा। बजाज फिनसर्व इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है, और काफ़ी पुराने टाइम से ये लिस्टेड है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि लेट सपोज़ कि हमारे पास सिर्फ 7,000 रुपये हैं और हम लोग 7,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और देखते हैं कि 20 साल बाद वो हमें कितना रिटर्न बना के देगी। तो मैं यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर में 7,000 रुपये बन डाल के देखता हूँ। और अगर मैं इसको मिनिमम परसेंटेज भी रिटर्न का देखूँ, मतलब 25%, 20 से 25% भी अगर हम रिटर्न देखें, ये रिटर्न देती है कंपनी। वैसे तो ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है, लेकिन फिर भी मैं उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलता हूँ, वो सॉरी मिनिमम रिटर्न पकड़ के चलता हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 25% का पकड़ता हूँ तो ये हमें 10 साल के अंदर कितना रिटर्न बना के देती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ आपका 7,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 25% के रिटर्न के हिसाब से देखें तो आपको 10 साल के अंदर ये कंपनी 65,000 रुपये के करीब बना के देगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को, मेरा पॉइंट सिर्फ यही समझाने का है कि आपका फ़ंड इतना वैल्यू नहीं रखता, आपका जो पेशेंस है वो वैल्यू रखता है, और आप किस कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू रखता है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में डालते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपकी एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट बन होके आएगी। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का जो पावर है वो किस तरीके से जनरेट होता है। अब अगर मैं इसी को 15 साल का कर दूं तो आप देखिए कितना आपका इन्वेस्टमेंट बन के आता है। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बन के आता है सिर्फ 7,000 रुपये से। तो दोस्तों, यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है और यही वेल्थ क्रिएट करके देती है अपने को। तो हमें मार्केट में पेशेंटली किसी चीज़ में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पेशेंटली उसको रोकना है, उसको होल्ड करके रखना है, और इसमें आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेंगे। और अगर आप मान लीजिए 20 साल का रखते हैं, लेट सपोज़ कि आपके मान लीजिए अभी 35 to 40 ईयर्स की अगर आपकी एज है, तो अगर मैं 20 साल भी पकड़ूँ तो आपकी 55 से 60 साल ही एज बन के आती है। ठीक है, तो आपका रिटायरमेंट के टाइम पर आपका ये जो वेल्थ क्रिएट होगी वो आप देखिए कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपए आपके करीब करीब बन के आते हैं इसमें।
सिर्फ 7,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो अगर आप बजाज फाइनेंस को सेलेक्ट करते हैं और आप आज के मार्केट प्राइस में भी इसमें पैसा डालते हैं और उसको 20 साल के लिए भूल जाते हैं, आप किसी भी पॉलिसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो यूटीआई की हो, एलआईसी हो या कोई भी चीज़ हो, आप लोन भी लेते हैं तो वो 20 साल का होता ही है। तो आप क्यों ना 7,000 इन्वेस्ट करके 20 साल के लिए रोकें, तो आप देखेंगे आपकी कितनी शानदार वेल्थ क्रिएट बन के आती है। और मैं यही मानता हूँ कि आप 7,000 रुपये ही नहीं, जब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस कंपनी को लेके, और आप और इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, ये मैं जानता हूँ। तो ये देखिए, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पैसा, मेरा पॉइंट यहाँ इस वीडियो में यही समझाने का है कि पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता है। मेन आपको वाइजली जो है कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको वही इन्वेस्टमेंट करना है, वही फ़ंड आपको इन्वेस्ट करना है जो कि आपके पास सरप्लस हो। तो मुझे नहीं लगता कि 7,000 रुपये किसी के पास ना हो आज की तारीख में। सब लोग 7,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 7,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इतनी वेल्थ क्रिएट होके आएगी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा जो चैनल है उसकी ग्रोथ हो सके। तो थैंक यू एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।